नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका शिव शक्ति एजुकेशन में। एक बार फिर आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल ऑफ ए वेरी हैप्पी दीपावली। तो हमारी प्रश्नावली चल रही थी प्रायिकता, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 22 से आगे क्वेश्चन करेंगे हम इस वीडियो में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 23 है हमारे पास, उसमें दिया हुआ है कि एक खेल में ₹1 के सिक्के को, तो एक सिक्का है हमारे पास, ₹1 का सिक्का है जिसको 3 बार उछाला जाता है, यानी कि ₹1 के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो टोटल 8 3 बार उछाला जाता है, तो टोटल 8 परिणाम हो गए हमारे पास। टोटल हमारे पास 8 परिणाम हो गए। वो कौन से हो गए, ये कंडीशन हो सकती है, या फिर हेड हेड टेल हो सकता है, या फिर हेड टेल हेड हो सकता है, या फिर हेड टेल टेल हो सकता है, या फिर टेल हेड हेड हो सकता है, या फिर टेल हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड, या फिर तीनों टाइम टेल हो सकता है। ये टोटल 8 परिणाम हमारे पास ये सिक्के की 3 खाल में हो सकते हैं। इसके बाद आगे दिया हुआ है कि प्रत्येक बार परिणाम को लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर हनीफ जीत जाता है। तीनों परिणाम समान होने का मतलब है, कि क्या तो 3 बार चिताए या 3 बार पटा जाए। तो ऐसे कितने परिणाम है, 2 है, यानी ये हमारे पास अनुकूल घटना है। और हमें प्रायिकता निकालनी है कि हनीफ है वो खेल हार जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हनीफ खेल जीत जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा घटना के कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम हमारे पास 2 है और कुल परिणाम 8 है। इसको डिवाइड करें तो 1/4 आएगा हमारे पास। ये हनीफ के खेल जीतने की प्रायिकता है, और हमें निकालना है हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता। तो हनीफ खेल में हार जाएगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, 1 माइनस हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता। इसकी प्रायिकता हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता, तो जीतने की प्रायिकता 1/4 दी हुई है। यहाँ से इसको एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, तो 4 माइनस 1, तो आंसर आएगा 3/4। यह आएगा इसका आंसर। सबसे पहले सिक्के को उछाला तो हमारे पास 8 परिणाम आए, और वो कौन से है, वो 8 परिणाम ये हमारे पास। फिर इसमें दिया हुआ है कि अगर तीनों परिणाम अगर समान है तो वह खेल जीत जाएगा। तो तीनों परिणाम इसमें समान है और इसमें समान है, इन दो के सिवा किसी में भी परिणाम समान नहीं है। तो हमने सबसे पहले निकाला कि हनीफ ये खेल जीत जाएगा, तो इसकी प्रायिकता है हमारे पास 1/4। और अब हारने की निकालनी है, तो 1 में से जीतने की प्रायिकता को माइनस कर दें, क्योंकि हमें पता है हमने ये परस्पर अपवर्जी घटना के लिए ये फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो 1 माइनस 1/4, क्योंकि 1/4 जीतने की प्रायिकता है, तो यहाँ से आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है और इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो सबसे पहले पासे को फेंकने पर कुल अंक, किसी भी 2 पासे को आपस में फेंकेंगे, सॉरी एक पासा है उसको 2 बार फेंकेंगे, तो हमारे पास टोटल 36 परिणाम आएंगे। कौन से आएंगे वो देख सकते हैं आप। ये किस प्रकार से आते हैं, जैसे पहले पासे पर 1 आया, फिर दूसरे पर भी 1 आ गया,
या फिर पहले पर 1 आया दूसरे पर 2 आ गया, या फिर पहले पर 1 दूसरे पर 3, पहले पर 1 दूसरे पर 4, पहले पर 1 दूसरे पर 5, पहले पर 1 दूसरे पर 6। ऐसे करके हम एक पासा बना लेते हैं। पहले इसमें पहले पासे पर 2 आ रहा है, उसके बाद अलग अलग अंक आ रहे हैं। पासा बनाने से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर पहले पासे पर 4 है जैसे, फिर अलग अलग परिणाम है 6 तक, क्योंकि पासे पर कुल अंक 6 होते हैं 1 से लेकर 6 तक। 5 आ गया, इसके बाद 6 से शुरू करेंगे। पहले पासे पर 6 गया, उसके बाद दूसरे पासे पर 1 से लेकर 6 तक अलग अलग परिणाम आ गए। ऐसे करके टोटल 36 हो गए। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 5 कितनी बार आ रहा है इसमें। तो देखो, फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, फिर इधर 7, 8, 9, 10 और 11, यानी कि 5 आने के अनुकूल परिणाम। तो कुल हमारे पास हो गई 36। इधर लिख देते हैं कुल परिणाम 5 आ गए, और 5 आने के परिणाम 11 है। और हमें किसके चाहिए? 5 नहीं आने के। तो 5 नहीं आने के परिणाम टोटल परिणाम हमारे पास 36 है। 11 में 5 आया है, तो 25 परिणाम हमारे पास ऐसे हैं जिसमें 5 नहीं आएगा। तो क्या प्रायिकता निकलनी? किसी भी ओर में नहीं आएगा। तो कुल परिणाम हमारे पास 36 हो गया और अनुकूल परिणाम 25 हो गया। तो प्रायिकता क्या होगी? 25 जिसमें 5 नहीं आया है, और टोटल परिणाम हमारे पास 36। अगर इसको वापस से बताऊं तो हमने सबसे पहले ये 36 परिणाम के लिए भाषा बनाया। इसमें कुल 36 परिणाम है, कुल परिणाम हो गए 36। अब हमने बताया कि 5 कितनी बार में आया है। तो 5 सबसे पहले तो 5 आया है 11 संख्या में, तो 11 हो गया। अब ये बताना है कि 5 कितनी बार में नहीं आएगा। कम से कम किसी भी बार में नहीं आएगा। तो 36 में से 11 को माइनस करेंगे तो 25 संख्याएँ इस पासे में ऐसी है जिसमें 5 नहीं आएगा। तो हमने बता दिया कि अनुकूल परिणाम 25 है और कुल परिणाम 36 है। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन और है कि उसमें दिया हुआ है कि 5 कम से कम एक बार आएगा, कि जो 5 है वो एक बार आएगा। तो हमने जो निकाला है यहाँ पे 5 आने के परिणाम, तो 5 कितनी बार आ रहा है? 5 आने के अनुकूल परिणाम कितने हमारे पास? 11 है, और कुल है 36। प्रायिकता अगर ज्ञात करेंगे तो हमारे पास आएगा 11/36। फॉर्मूला आप लोगों को पता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटना घटना की कुल संभव परिणामों की संख्या। इस प्रकार से हम इस दूसरे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। सबसे पहले 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। सेकंड में है 5 कम से कम एक में आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं इसके बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि 2 सिक्के को एक बार उछाला जाता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन और है। तो इसके संभावित परिणाम, यानी कि एक सिक्का है, सॉरी 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम कितने आएंगे? 4 आएंगे। कुल परिणाम अगर ज्ञात करेंगे हम तो 2 की पावर 2 4। कौन से आएंगे वो बता देता हूँ। हेड हेड, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, फिर टेल हेड, और क्या पता लास्ट वाले पर दोनों पर टेल आ जाए। तो इस प्रकार से कुल जो परिणाम हो गए हमारे पास 4 हो गए। अब इसमें बताया हुआ है कि 2 चित्त, परिणाम क्या है? संभावित 2 चित्त 2 पटिया एक बार, प्रत्येक एक बार, ठीक है। अतः इनमें से प्रत्येक
परिणाम की प्रायिकता क्या है? 1/3 है। तो ये बताना है कि ये तर्क सही है या तर्क गलत है। तो सबसे पहले देखेंगे कि दो चित अगर साथ हो, दो चित होने की प्रायिकता, अगर दो चित साथ है तो चित का मतलब है हेड, तो अनुकूल परिणाम हो गया 1। अगर इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम हमारे पास 4 है, तो 1/4 हो गया, यानी प्रायिकता ऑफ हेड हेड। फिर 2 पट आने की प्रायिकता, यानी 2 बार पट अगर आए तो इसमें भी एक परिणाम है, अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम 4 है। एक चित या एक पट अगर आए, पट आने की प्रायिकता, दोनों में से एक एक चीज़ आने की प्रायिकता, तो इसमें हेड और टेल है और इधर टेल और हेड है, तो टोटल परिणाम हो गए 2, यानी अनुकूल परिणाम हमारे पास हो गए 2 और कुल हो गए 4। अगर इसको सॉल्व करें तो आएगा 1/2। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इनको सॉल्व करने पर प्रायिकता क्या आएगी? 1/3, इतनी आएगी 1/3 और आ रही है हमारी 1/2, जो आपस में बराबर नहीं। तो ये तर्क क्या है? असंगत है, यानी ये तर्क है वो असत्य है, असत्य कथन में दिया हुआ है। अब करेंगे इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसको रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार फिर से। सबसे पहले 2 सिक्के दिए हुए हैं, उनको उछालना है, उछालने पर कुल जो परिणाम हमारे पास वो 4 आ गए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, कुल हो गए 4। अब 2 चित होने की प्रायिकता अगर ज्ञात करेंगे तो एक बार आएगा तो 1/4, अगर 2 पट होने की ज्ञात करेंगे तो आएगा 1/4। एक चित या एक पट, तो इसमें एक चित है, इसमें एक पट है, अगर ये ज्ञात करेंगे तो 2 आएगी, तो 1/2 आएगी। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/3 होनी चाहिए, तो 1/3 आपस में बराबर नहीं है, अतः तो ये कथन सत्य नहीं है। अब देखेंगे इसी में इसका बी पार्ट, देखते हैं। एक पासे को फेंका जाता है, सबसे पहले पासे पर कुल अंक, तो पासे पर कुल संभव परिणाम पासे पर क्या हो सकते हैं? 1 से लेकर 1 से 6 तक। फिर आगे इसमें 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। तो विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम, विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम, विषम संख्या 1, 3, 5, यानी 3 है हमारे पास, तो प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता अनुकूल परिणाम 3 है, कुल 6 है, तो 1/2 हो जाएगी। इसके बाद ज्ञात करेंगे हम सम आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखते हैं सम संख्या कितनी है। इसमें सम है 2, 4 और 6, तो 3 हो गई। अगर इसकी भी प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो 3/6, तो 1/2, ठीक है, हो गया। अब विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता, यानी कि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/2 प्रायिकता आनी चाहिए, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, तो दोनों का मान आपस में बराबर है, तो अतः ये कथन क्या है? ये कथन सत्य है हमारे पास। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है। इस प्रकार से हमने इस प्रश्नावली को, प्रायिकता को पूरा कर लिया है। इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 15 प्रायिकता को पूरा कर लिया है। 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कक्षा 10 प्रायिकता, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप वहाँ से एक साथ इनको देख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।